लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। श्रावस्ती में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत की, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। अभियान के जिला कोऑर्डिनेटर अमन पांडे ने सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मजदूरों को ना समय पर से काम मिल रहा है और ना ही मजदूरी का भुगतान मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान 10 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसके तहत पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपाल, नुक्कड़ सभाएं और धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। तो वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी ने कहा कि मनरेगा मजदूर भूखमरी, साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं और यदि बकाया मजदूरी का भुगतान वे कम गारंटी नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर पीलीभीत से है, जहां जनपद के पूर्णापुर तहसील अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाघ और तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगल से निकलकर बाघ तेंदुए गन्ने के खेतों में डेरा जमाए हुए हैं और अब रात के समय आबादी में घुसकर पालतू पशुओं का शिकार कर रहे हैं। ताजा मामला हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर का है, जहां बाघ गांव में घुसा और एक पशुबाड़े में बंधी बकरियों को अपना निशाना बनाते हुए निवाला बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है। गौरतलब है कि इससे पहले भी संपूर्ण नगर खीरी क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में एक व्यक्ति और शांति नगर में एक महिला की बाघ के हमले में मौत हो चुकी है। लगातार घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग भी की है। के करीब 4 बजे रात में हुआ है और अपने पशुशाला में सुरेंद्र कुमार सो रहे थे, जहां पड़ोस में ही बकरी बंधी हुई थी और वहीं से जब शेर खींच के ले गया है तब इनकी नींद खुली और डर के मारे इन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन थोड़े दूर पे इन्होंने देख कर ये। खबर अब कौशाम्बी से है, जहां गो तस्करी के मामले में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है, जबकि 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई बीते दिनों ससुरा खेदरी नदी और साथ ही इचोली गांव के पास हुई। 12 बैलों की बरामदगी के मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर गठित टीम देर रात कैंपिंग कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर खोकराज थाना पुलिस की हाईवे पर 3 आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र के अमावा निवासी मनोज घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वही बिहार के भभुआ जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के निवासी अजय चौबे और कोखराज थाना क्षेत्र के ननमई निवासी अजमेरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ सिराथू भैया संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी डिमांड के आधार पर गोवंश इकट्ठा कर ट्रक या पिकअप से बिहार ले जाते थे, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों की पहुंचने से पहले तस्करी असफल हो गई। में आज सुबह तड़के पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं और उसमें एक बदमाश घायल हुआ है। इन बदमाशों की तलाश हमारी एसओजी टीम और कोखराज पुलिस कर रही थी। आज एक सटीक सूचना के आधार पर इनसे मुठभेड़ हुई है। कुछ दिन पहले 3 तारीख को यहाँ पे कुछ गोवंश 12 की संख्या में बैल बरामद हुए थे, जो बिजली के खंभों से एक बगीचे में बंधे हुए थे। उनको तस्करी के उद्देश्य से वहाँ बांधा गया था और उनको परिवहन कर ले। खबर लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में गोरीफंटा में ऑल इंडिया परमिट टैक्सी चालकों ने प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन और गोरीफंटा कोतवाली पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाते वे कहा है कि और साथ ही टैक्सी चालकों का कहना है कि बस यूनियन के दबाव में पुलिस उनकी टैक्सियों को खड़ी नहीं होने दे रही है और लगातार परेशान कर रही है, जबकि टैक्सी संचालन ही एक उनका परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। आरोप है कि बस संचालक पुलिस की मदद से टैक्सियों का
संचालन बंद कराना चाहते हैं और पुलिस कार्रवाई से आहत टैक्सी संचालकों ने पुलिस अधीक्षक खिर्री संकल्प शर्मा से पूरे मामले की शिकायत करते हुए मांग की है कि उनकी टैक्सियों को खड़ा होने दिया जाए और उन्हें जबरन न हटाया जाए। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की जाए। जो है पैसेंजर को उठाना है, पैसेंजर फ़ोन करता है कि आप आइए मुझे ले जाइए, वहाँ पे जाते हैं तो बस वाले धमकियाँ देते हैं। उसके बाद उनके साथ में पूरा प्रशासन उनके साथ में लग के हम लोगों से अभद्रता से बात करते हैं, कहते हैं कि अगर नहीं सुधरोगे तो फिर तुम लोगों पे हम पुलिस के हिसाब से काम करेंगे। ये चीज़ है सर, हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। हम लोग छोटे छोटे बच्चे, फाइनेंस गाड़ियाँ, सर हम लोग क्या। खबर मथुरा से है, जहां जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कलेक्टर परिसर स्थित सभागार में आयोजित बैठक में जी राम जी योजना को लेकर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष की पुरानी आदत है। मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है और जी राम जी योजना मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ ही गरीब मजदूरों को अधिक दिनों तक रोजगार देने की गारंटी देगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही राम मंदिर में एक मुस्लिम युवक के प्रवेश और नमाज पढ़ने के प्रयास के मामले में भी मंत्री संदीप सिंह ने अपना पक्ष रखा। मनरेगा की व्यवस्था के अंतर्गत जिसको बदल करके वीपी जी राम जी बना दिया गया है, बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, जिसके माध्यम से आम जन तक, श्रमिक तक उसका हित का जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, रोजगार जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। और उस योजना के अंतर्गत, पुरानी योजना के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लूपहोल्स थे जिसके माध्यम से बिचौलिए। स्वागत है। खबर उन्नाव से है, जहां मजदूरों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने एक दिवसीय उपवास किया और मनरेगा व मजदूरी के मुद्दों पर भाजपा सरकार व पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस नेता तन्मय श्रीवास्तव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का 125 दिन काम देने का वादा सिर्फ ढकोसला साबित हुआ है, जबकि मजदूर देश की बुनियाद है तो फिर भी उनका लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासन में मजदूरों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलता था, लेकिन आज उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पार्टी मजदूरों के हकों के लिए सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। ने एक राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान किया था, जो 8 जनवरी से शुरू हुआ है और 45 दिनों तक कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाके जो मजदूरों के सम्मान के लिए मनरेगा एक्ट लाया गया था और जो मोदी सरकार ने जिस पे अभी बुलडोजर चला दिया है, उसको वापस लाने के लिए हम लोग का ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से भागने जाने वाली है, अब उनको देखा जाए तो देश के उन मजदूरों को टारगेट करने का वादा है जो वास्तव में मजदूर है। देश की एक बुनियादी हम कहें कि उन्हीं के द्वारा ये देश चल रहा है। उन मजदूरों के खिलाफ अब उन्होंने 125 दिन का जो ड्रामा ढकोसला एक घोषणा पत्र अपने जारी किया है। खबर चंदौली से है, जहां एलिया थाना क्षेत्र के डहेरी खुर्द गांव में अज्ञात बदमाशों ने किसान तेजबली को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। साथ ही ग्रामीणों ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर एडिशनल एसपी, सीओ और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। साथ ही एसपी ने मामले की खुलासे के लिए विशेष टीम गठित की है। वारदात के 3 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी रविशंकर मिश्रा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये मामला वर्षों से चले आ रही जमीनी विवाद से संबंधित है। क्षेत्र इलिया अंतर्गत ग्राम डेहरी खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में मजरूब के पिता से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही थी। वह अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था कि इसी क्रम में घटना के घटित होने के उपरांत 3 घंटे के अंदर ही मुख्य अभियुक्त रविशंकर मिश्रा उर्फ शशिकांत मिश्रा पुत्र राम प्यारे मिश्रा निवासी डेहरी खुर्द थाना इलिया व उसके एक अन्य
मेरठ में मां की हत्या कर बेटी को किडनैप करने के आरोपी पारस को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रविवार शाम पुलिस पारस को स्पेशल सीजीएम विकास सावन की कोर्ट में बयान दर्ज कराने लेकर पहुंची, जहां पर मफलर से मुंह बांधकर वे चादर ओढ़कर ये पेश हुआ। कोर्ट में पारस ने हत्या से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और कहा है कि रूबी अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और दोनों का रिश्ता 3 साल से था। उधर रूबी को एससीजीएम 2 नम्रता की कोर्ट ने पेश किया गया है, जहां से उसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले को देखते हुए कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और मौके पर सीईओ सिविल लाइन अभिषेक और सीईओ सरथाना आशुतोष मौजूद रहे, जबकि रूबी के गांव में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं इसका पारस की तरफ से केस को भी देखने आया हूँ, इसमें इसकी प्रकृति की क्या है क्या नहीं मामला, इसके बाद हम लोग कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे और इसमें जो बातचीत हुई है अभी उसने केवल 2 ही बातें कही है। तो जैसा आपने पूछा कि मैं अपना नाम बताइए, उसने कहा मैं पारस हूँ और उसने हमसे जो कहा है तो यही कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाँ जी, रूबी का बयान हो गया। हमें भी झांसी में एसएन के गुटखा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने कार पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके पर से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार वह जालौन से झांसी के रास्ते में 3 अलग अलग जगहों से व्यापारियों से पैसे लेकर आ रहा था। तब ही चिरगांव थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने लूट कर ली और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और लूट के खुलासे के लिए एसएसपी ने कई टीमों का गठन किया है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में फिलहाल जुटी हुई है। जालौन गए थे, ये उरई में इनकी रहती है, वहाँ अपने बिटिया को लेकर आ रहे थे और ये साथ में यहाँ एक विष्णु जी हैं जो कोतवाली रहने वाले हैं, उनके वहाँ एक काम करते थे। तो उनसे जो डीलर लोग हैं, सब डीलर, उनसे इन्होंने फ़ोन किया पहले 8 में उन्हें एक व्यापारी से बात किया कि हम आए हैं, यदि कुछ पैसा हो तो आप दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ पैकेट दिया उसमें और एक कोई उनका कोच के व्यापारी वो भी 8 में आ गए थे, उन्होंने उनको पैकेट दिया। इन्होंने ये भी बताया कि साहब पूंछ में भी इन्होंने किसी को बुला करके कहा था कि हम आ रहे हैं। तो खबर बागपत के बड़ौद से है, जहां प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में कड़ाके की ठंड के बीच भक्त अपने आराध्य को ठंड से बचाने में जुटे हुए हैं। मंदिर परिसर में भगवान की प्रतिमाओं के सामने हीटर लगाए गए हैं और ऊनी वस्त्र व रजाइयों की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर के महंत आचार्य अनुज दीक्षित के अनुसार सर्द मौसम को देखते हुए भगवान का जलाभिषेक अब गर्म पानी से किया जाएगा और मौसम के अनुसार पूजा पद्धति में भी बदलाव किए गए हैं। तो वहीं मंदिर कमेटी के प्रबंधक अमित जैन ने बताया कि हनुमान, श्री राम व राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं तथा भोग में भी सर्दियों के अनुरूप बदलाव किया गया है, जहां भगवान की सेवा में भक्तों की ये अनोखी पहल सोशल मीडिया पर भी अब खूब चर्चा में है। ये ध्यान रखा गया कि भगवान को ठंडा लगे, तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले भगवान को गर्म शॉल, इनकी प्रतिमाओं को मतलब वर्ण कराया गया था, जिससे जो है जब इंसान को ठंड लग सकती है तो भगवान भी जो है उसी को देखते हुए इन्हें सबको। और अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप चल रहा है, तो इसलिए भगवान के मंदिर में 2 मीटर लगाकर थोड़ी सा ठंड के प्रकोप को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने ठंड से बचाने के लिए नीलकंठ महादेव प्राचीन मंदिर में कुछ व्यवस्था की गई है, जिसमें हमने भगवान को सभी मूर्तियों को सर्दी से बचाने के लिए शॉल उड़ाए हुए हैं और गर्मियों में भी हम पंखे वगैरह लगा के रखते हैं। ये श्रद्धालुओं की हमारी सबकी आस्था है। यहाँ भगवान के लिए व्यवस्था की गई है कि पहले भगवान को शाल आदि पधराए गए थे और आजकल सर्दी ज़्यादा है, उसके लिए भगवान को पुलोवर आदि का व्यवस्था की गई है। हम सबका मानना यह है कि जिस प्रकार से हमें सर्दी लगती है उसी प्रकार भगवान को सर्दी लगती है। खबर जालौन से है, जहां नोडल अधिकारी के प्रस्तावित मेडिकल निरीक्षण से पहले प्रशासन हरकत में आ गया है और मेडिकल परिसर की सालों से टूटी फूटी सड़कों का ताबड़तोड़ सुधार शुरू कर दिया है। लंबे समय से खराब सड़कों के कारण मरीजों, तमीदारों और एम्बुलेंस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे आवाजाही जोखिम भरी हो गई थी। निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि ये सुधार
अस्थायी होगा या सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ